Wishing you all शुभ नवरात्रि। माँ अम्बे का आशीष हम सबके हमेशा के लिए बना रहे, ऐसी प्रार्थना। So let us begin with the queries. हाँ राकेश कहिए। Sir, AB FRL खुलेंगे sir, FRR in RC and above 100%. Sorry sir, मैं आपको विश करना भूल गया। Good evening sir. So sorry. इजी, हम रोज साथ ही है, हम रोज मिलते हैं एक दूसरे को मार्केट में थ्रू ट्रेडिंग प्लान। Right. कहिए सर, इसमें सर दो FRAR हैं। एक कहाँ गया ये? सर एक थोड़ा ऊपर जाएंगे सर, थोड़ा सा ऊपर। और FRAR क्यों नहीं दिखा रहा है? हाँ, यहाँ पे 39, राइट सर। 39 को एक FRAR है और एक है 5-10 को। सर हम इसमें कंसिडर कौन सा करेंगे? क्योंकि सर आज किसी ने भैया जो आपने फॉरवर्ड किया था उन्होंने कहा कि 39 के हिसाब से इट हैज रीच्ड 261.8%, बट हालांकि वो नहीं पहुंचा है। वो 30 सितंबर का टारगेट 269 है और 5 अक्टूबर का टारगेट 272 है, बराबर ना? राइट सर, राइट। हायर वो एक बार आ जाता है, जो आया नहीं, इट इज नॉट कम। राइट सर 30 सितंबर का टारगेट अभी तक आया है न, 5 अक्टूबर का आया है। करेक्ट। तो सर हम ट्रेडिंग टाइम पर क्या जो है ना उसको उधर रेस्पेक्ट करना है, क्योंकि 30 सितंबर का आरसी 100% ट्रेड करके वो ऑलमोस्ट आरसी 14.6 11.8 का जो सपोर्ट वहां तक आ गया। राइट बराबर, तो प्लान इज रिट्रेस्ड। 30 सितंबर का प्लान इज रिट्रेस्ड। करेक्ट। तो इसका रिट्रेस होने के बाद जब ये सेकंड टाइम 261.8 आता है तो ये आएगा भी और ये ट्रेड भी कर लेगा, ऐसा सोच के चलना है। ओके ओके। तो सर मेरा एक क्वेश्चन ये था कि सर अगर हमारे पास ऐसे FRARs हैं जहां पर CTA बाय भी हुआ है और उस दिन का FRAR, क्या हमको उस दिन कंसिडर करना है, या जैसे आपने कहा कि अगर वो रिट्रेस हो गया है तब कंसिडर करें? जो प्लान का रिट्रेस हुआ हो, दैट प्लान बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके ओके ओके, ठीक है। गुड। और सर एक क्वेरी और थी सर। जैसे आपने कहा है कि स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय में जो हमारे पास ऑप्शंस आते हैं, जहां पर हमें ओनली इफ इट गिव्स फ्रेश सपोर्ट, स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय बिलो FC 100%, जहां पे वो हमको फ्रेश सपोर्ट देना चाहिए। तो जिस दिन का भी प्लान है उस दिन का जो भी हमारा सपोर्ट का फ्रेश सपोर्ट का जो लेवल रहेगा उसको ट्रेड करना चाहिए, या फिर वो कब भी फ्रेश सपोर्ट देगा? करंट पीरियड का अपर बैंड ट्रेड करना चाहिए। ओके, परफेक्ट सर, थैंक यू सर। Anyone else? Any query? नो क्वेरी। ठीक है, हम कल के लिए, कल फ्राइडे है,
और कल फ्राइडे हमारा जो भी फेवरेबल ट्रेड है और डेली टाइम फ्रेम में फ्रेश सपोर्ट इन आरसी अलोंग विद बीडीपी से चल रहा हो तो हमें प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहिए और 3.5 बजे तक होल्ड करना चाहिए। और ये वाला ट्रेड जो है इरेस्पेक्टिव ऑफ टारगेट आते हैं या नहीं आते हैं लिख के रखने चाहिए। सो नेक्स्ट वीक के लिए हमें काम आवे। कॉलम्स हायर टाइम फ्रेम, सॉरी करंट टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम, दिस वन occurrence period, valid sell stop loss to buy in action, Alchem है। Alchem सिंगल सपोर्ट से चला है कि मल्टीपल से? सिंगल से चला है और मैक्सिमम रिट्रेसमेंट हो भी गया है, बराबर है। नाउ ये जो है या तो यहीं पे बाई करना चाहिए और जिनको सेफ बाई करना है तो ये मैक्सिमम रिट्रेसमेंट के बाद जैसे लोअर टाइम फ्रेम में एक सपोर्ट मिले तो ही वो चलेगा। तो लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलते ही वो आरसी 23.6 से आरसी 38.2 की जर्नी है। और मैं तो कहूंगा कि जो ये ट्रेड कंसिस्टेंटली कर रहे हैं कि प्रीवियस पीरियड भी डार्क ग्रीन होना चाहिए तो उनको लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रीवियस पीरियड मल्टीपल रेंज एंड डायरेक्ट पैटर्न जो है डार्क ग्रीन नहीं है। वो डार्क ग्रीन रहता तो हम आरती इंडस्ट्रीज में बाइंग कर लेते। इट इज नॉट ट्रेडिंग विद डार्क ग्रीन। सो आरती इंडस्ट्री सॉरी आल्केम में वही मैं कहा बाइंग तो है कैसे कैसे। previous period range and direct pattern both is dark green and current period stock and used to buy ट्रेड सेटअप में भी आ रहा है एंड बीडीपीज इन आईसीआरआर नॉक नॉक इन आरसी सब कुछ यहाँ पे फिल्टर हो गया है। हायर टाइम फ्रेम टोन वगैरह एवरीथिंग इज फिल्टर्ड। तो ये लिख के रख लेना चाहिए कि 4027 से 4043 का तो टारगेट है, कल ही आ जाएगा और कल नहीं आया तो नेक्स्ट वीक आएगा और आता है। और ये बात मेरे कहने से नहीं, आप लोगों को हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में जाके देखना चाहिए, जैसे मैंने बहुत बार समझाया है कि कैसे उसको हिस्टोरिकली स्टडी किया जाए। और इसके अलावा कल और स्क्रिप्ट ऐड हो सकती है इसमें, तो जो ऐड हो सकती है वह है सिप्ला और इप्का लैब। तो सिप्ला और इप्का लैब शायद अगर इन एक्शन में आ जाए तो हमें एडवांस में लिख के रखना चाहिए कि भाई प्रीवियस पीरियड सिप्ला डार्क ग्रीन है क्या? हाँ है। और ये स्टॉक एंड यूज्ड टू बाय इस वीक में हो जाता है। और इन एक्शन में आना, हाँ इट कम इन एक्शन, क्योंकि यहाँ पे लाइकली में है ना, हमने हायर टाइम फ्रेम में कुछ भी फिल्टर नहीं किया है, बट इन एक्शन में हमने हायर टाइम फ्रेम फिल्टर किया है। तो इट शुड आल्सो अपीयर स्टॉप एंड यूज्ड टू बाय होने के बाद इट शुड आल्सो अपीयर इन एक्शन में शिफ्ट हो जाना हो। इफ्का लैब देख के रखना चाहिए प्रीवियस पीरियड रेंज एंड डायरेक्ट पैटर्न ग्रीन है नहीं है, तो फिर इफ्का लैब कल अगर स्टॉप एंड यूज्ड टू बाय हो या नहीं हो हमें ट्रेड नहीं करना है, बराबर ना। इसी तरह से occurrence period valid by stop and issue sale in action already पास क्लिप है। चोला फाइनेंस, एफएसएल, मेरिको, पॉलीकैब, यूबीएल, तो ये पांचों स्क्रिप्ट के टारगेट एफसी 23.6% है। बस सिर्फ एक ही कंडीशन देखनी है कि प्रीवियस पीरियड रेंज एंड डायरेक्ट पैटर्न बोथ शुड बी डार्क ग्रेड। तो हम सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो रिजेक्ट करेंगे। तो नहीं है, रेंज एंड डायरेक्ट पैटर्न दोनों डार्क ग्रेड नहीं है चोला फाइनेंस में। एफएसएल ऐसे खाली देखते देखते भी है ना, धीरे धीरे टेम्परामेंट बनता है सेलिंग के लिए, नहीं है तो चलो नहीं करेंगे सेल। रेंज एंड डायरेक्ट पैटर्न दोनों डार्क ग्रेड नहीं है।
आपको करके रखना चाहिए। मुझसे हर बार मुझे नहीं कहना चाहिए, एक बार जो समझा दिया तो उसमें क्वेरी ही आनी चाहिए। यहाँ पर भी रेंज एंड डायरेक्ट डिविडेंड रेड है, बट लाइट रेड है, तो लेट अस नॉट ट्रेड। दिस इज आल्सो ट्रेडेबल, बट वी आर नॉट लर्निंग हाउ टू ट्रेड दिस। जरूरी नहीं है हम एकदम सेफ, इजी, इफेक्टिव डार्क ग्रीन डार्क रेडी करेंगे। दिस इज आल्सो नॉट ट्रेडेबल। यूबीएल, तो फिर ये एक्शन में है तो भी क्या और नहीं है तो भी क्या, ये भी डार्क रेड नहीं है। तो इसमें कुछ बाइंग ही है, तो बाइंग के भी ट्रेड, दो स्टॉप एंड सेल हुआ है, हम बाइंग कर सकते हैं। कैसे, ये फिर धीरे धीरे आगे देखेंगे। पहले डार्क ग्रीन में सेल करना सीख जाओ, डार्क ग्रीन में बाइंग करना सीख जाओ। और डार्क ग्रीन में स्टॉप एंड टू सेल है तो इट इज नथिंग बट करेक्शन सेल। तो पोस्ट क्लोजिंग ट्रेड सेटअप में आता हो तो स्टॉप एंड टू सेल में भी अकॉर्डिंग टू पोस्ट क्लोजिंग ट्रेड सेटअप हम बाइंग कर सकते हैं। ठीक है ना? So, use the webinar, anyone else? हाँ, कशिश कहिए। गुड इवनिंग सर। कोई था नहीं अभी भी। गुड इवनिंग सर, मेरा क्वेरी हीरो मोटोकॉर्प में है। मंथली लास्ट मंथ स्टॉप एंड रिवर्स टू सेल था, अकरेंस पीरियड। किसमें पूछ रहे हो? हीरो मोटोकॉर्प। तुम जो भी यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं उससे शिक्षित है, फ्रेशर है, तो भी उनका मैसेज है कि सर ट्रेंडिंग नॉन ट्रेंडिंग के हिसाब से मतलब बाइंग में नहीं आता है, तो नहीं करना। ट्रेंडिंग नॉन ट्रेंडिंग को देखना ही पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा। हेलो कौन सी स्क्रिप्ट बोल रहे हो कशिश? सर, हीरो मोटोकॉर्प मंथली टाइम फ्रेम। सर लास्ट मंथ एसएनआर टू सेल था। स्टॉप एंड टू सेल था। यस सर। डार्क उसका लास्ट मंथ तो टारगेट नहीं आया था। और सिंगल रेजिस्टेंस था। यस सर, तो रिट्रेसमेंट होगा। तो 29। हाँ बोलो, पहले बोलो। यस सर, अब ये मंथ में वीकली में आरएमएसएल लोअर हुआ था एंड एसएनआर टू बाई हो गया है। एंड मंथली भी आईसीएफसी ओपन होके एफसी चैनल लीव कर दिया है। तो लाइक इफ यू आर होल्डिंग द ट्रेड वी शुड लीव द ट्रेड और हाउ इज इट सर, वो मुझे पूछना था। देखो, एक बात तो क्लियर है कि ये ट्रेड जो है टॉप से सेल हुआ है, बट सिंगल रेजिस्टेंस से हुआ है। यस इट विल सर, कंटिन्यू टू रिट्रेस इवन टिल आरसी करेक्ट 100%। सिंगल रेजिस्टेंस से सर। वो और हमने ट्रेड इनिशिएट कर दिया हो मिनिमम रिट्रेसमेंट में कैसे भी, तो जैसे आईसीएफसी ओपन्स तो वी नो ये प्योर अपट्रेंड का प्लान है। इट इज नॉट इजी टू ट्रेड ऑन लोअर साइड, ऐसे हम होल्ड नहीं कर सकते। यही तो एक्टिव शिक्षक की प्लस पॉइंट है। और आईसीएफसी ओपन होते ही 6 अक्टूबर को हमें क्या करना चाहिए, कवर कर लेना चाहिए एंड वापस देखो जब वो आरसी 100% के पास आवे वहां से, या यहाँ आरसी 38.2 तक की इसकी जर्नी होगी, वहां पे फिर बार्गेन बाइंग में फिर बेचो। वेट फॉर द टारगेट, आएगा टारगेट। बट आईसीएफसी ओपन होता है तो व्हाट विल डू, श्योर ऑफ एक्टिव सपोर्ट अकर होता है तो व्हाट विल डू। अभी जो इसका टारगेट आने का इरादा तो नहीं है, तो प्रीवियस मंथ का जो रिट्रेसमेंट आना है वो रिट्रेसमेंट आ रहा है। ओके, गॉट इट सर। यही सिंगल रेजिस्टेंस मल्टीपल रेजिस्टेंस का यही बेनिफिट है। सिंगल रेजिस्टेंस है तो बहुत चांस देगा
बार बेचने के लिए। अगर हम ढंग से स्क्वायर ऑफ करें, फिर वापस रीइनिशिएट करें, स्क्वायर ऑफ करें, रीइनिशिएट करें, तो जो प्रोजेक्टेड टारगेट की जर्नी जो है उससे भी ज्यादा मिलेगा। एंड हम जैसे दूसरे को क्या कह रहे हम्म, हैं, रिस्पेक्ट कर लेना चाहिए। नॉन ट्रेंडिंग है, ठीक है ना, ट्रेडेबल डिस्टेंस है, अकॉर्डिंग टू दिस yes sir, नहीं है, हम्म, उनके ट्रेंडिंग बाई है, बट दैट इज ओके। सामने नहीं आ रहा है ना, बस इतना ही देखना है। हम्म, गेटिंग इट नो। और खाली रिकॉर्ड शीट समरी देखते हैं ना डेली की, हम्म, पूरी लास्ट पूरी रेड है। yes sir, राइज इन प्राइस इज देयर, इट इज पुल बैक, रिट्रेसमेंट, कहीं भी मंथली में री एंट्री इनटू एफसी, री टू सेल हो सकता है, हो जाएगा। got it sir, और टारगेट्स तो जैसे डेली के टारगेट्स 2-3 दिन बाद आते हैं, वीकली के टारगेट, पेंडिंग टारगेट्स 2-3 हफ्ते बाद आते हैं। अगर मंथली कर रहे हैं तो हमको एक बात हमने डिस्कस करना क्यों बंद किया वेबिनार में, क्योंकि because वो retracement होता अपोजिंग है, टोन के होते हैं, तो उसके टारगेट मंथली है तो डेली है तो 1-2 पीरियड, तीन पीरियड, यानी कि 3, हम्म, वीकली है तो 1-2-3, मंथली है तो 1-2-3 महीना। हम्म, तो क्वार्टरली, हाफ ईयरली के भी टारगेट्स आते हैं, बट रिट्रेस हो क्या आते हैं, got it और sir, रिट्रेस हो सर क्या बट इसमें इसमें इस, रिट्रेस इसमें मुझे अपडेट सर कर दो बात। सॉरी सर, रिट्रेस का बेनिफिट क्या है कि हमें बार बार पोजीशन भी स्क्वायर ऑफ और रीइनिशिएट एट हायर प्राइस करने को मिलता है, सेलिंग है तो, और बाइंग है तो हमें बार बार मौका मिलता है कि हम स्क्वायर ऑफ करें और वापस लो प्राइस में रीइनिशिएट करें। दैट इज द बेनिफिट ऑफ ट्रेडिंग विद रिट्रेसमेंट, हायर टाइम फ्रेम्स। बोलो, क्वार्टरली में नहीं जाना। सर ठीक है सर, नहीं जाना, अपन एक बार जो बंद कर दिया वो बंद कर दिया, नहीं करना है, मालूम ही ना नहीं ठीक कर है सर, पाते, मेरा जो कर पाते हैं वो मेरा कर लिए अडोप्ट। अल्टीमेटली सेम समझ है, डेली की समझ है, वही वीकली में है, वही मंथली में है, वही क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली में है, ठीक है ना। ओके सर, आकाश बोलो। गुड इवनिंग सर। सर एक बार वेरी अल्केम गुड। में जाएंगे प्लीज। किस टाइम फ्रेम? सर डेली टाइम फ्रेम। ट्रेड सेटअप? सही सर। सर ट्रेड सेटअप नहीं, खाली इसको स्टडी करा था, ट्रेंडिंग नॉन ट्रेंडिंग को। सर इसके पहले जब ये ट्रेंडिंग हुआ था ना सर, डेट बोलो, डेट। सर डेट एक सेकंड सर, 6/7/2020। सॉरी 31/7 है सर, 31/7/2020 में सर। बोलो क्या क्वेरी है, कौन सी डेट में जाऊं? सर 31/7/2020।
हम्म सर ये ट्रेंडिंग बाई हुआ था सर, फिर इसके बाद सर लाइक ये सब नीचे थोड़ा स्क्रॉल करोगे सर। सर एसएनआर का आप खाली वो कॉलम ऐड कर देंगे सर इसमें प्लीज। एक सर थोड़ा ऊपर जाइए ना प्लीज। हाँ सर ये सर जब भी 3242 जब भी 7/8 को एसएनआर टू सेल हुआ था सर, इसका लोएस्ट लो सर, इसका लोएस्ट लो वाज 2872 राइट सर। मतलब सर इसका मतलब ये कि 2872 जब तक लोअर साइड ट्रेड करेगा उस मतलब तब तक ट्रेंडिंग में रहेगा ना सर। एक तो इस पीरियड का लोएस्ट लो 2870 है। हाँ सर 2870 है सर। फिर आप नीचे थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो उसने लोएस्ट लो भी ट्रेड कर दिया था सर। आपकी ये क्वेरी क्या है मुझे समझ। सर ये मैं सीख रहा था नॉन ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग इसमें सर, इसके प्रीवियस क्लास पे। ये ट्रेंडिंग किससे अकर हुआ ये सीख रहे थे क्या? हाँ सर, ट्रेंडिंग के बाद जैसे नॉन ट्रेंडिंग कैसे अकर हुआ वो सीख रहा हूँ सर। ट्रेंडिंग के बाद से ऐसे नहीं, ट्रेंडिंग के बाद जब कम से कम मल्टीपल स्नैक आएंगे तो ही तो ट्रेंडिंग सेल, फिर उसके बाद तो नॉन ट्रेंडिंग सेल में जाएगा, फिर वो बराबर नॉन है ट्रेंडिंग सर। सेल से ट्रेंडिंग सेल में आएगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाट इज द वे ऑफ लर्निंग दिस, ऐसा हमने कभी सीखा ही नहीं। मैं इसीलिए रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे पास जो ट्रेड सेटअप है सीधा उसी में जाओ ना। समझ लो कि पोस्ट ओपनिंग ये घर है ना आकाश, जी फिक्स सर। होना चाहिए कि मैं कौन सा ट्रेड सेटअप कर रहा हूँ। प्री ओपनिंग पेज से कर रहा हूँ, ओपनिंग से कर रहा हूँ, पोस्ट ओपनिंग से कर रहा हूँ कि पोस्ट क्लोजिंग से कर रहा हूँ। तो छत्र छाया ढूंढ लो कि मैं किसकी छत्र छाया में काम कर रहा हूँ। फिर उस ठीक। ट्रेड को फिल्टर करने के लिए ट्रेंडिंग नॉन ट्रेंडिंग हमें देखना है, और नॉन ट्रेंडिंग का भाव सामने आता हो प्लान में तो नहीं करना है, नहीं तो करना है। एकदम सिंपल है ना। ठीक है सर। सिर्फ ट्रेंडिंग और नॉन ट्रेंडिंग तो मैंने अभी तक इंट्रोड्यूस ही नहीं किया है कि इंडिपेंडेंटली ट्रेंडिंग नॉन ट्रेंडिंग करना हो। और तो हमने सिर्फ इतना सीखा है, इंडिपेंडेंटली ट्रेंडिंग नॉन ट्रेंडिंग करना हो तो कम टू दी सपोर्ट रेजिस्टेंस रिपोर्ट। और यहाँ पे भी अगर हम कर रहे हैं तो ये जब 2600 में बाइंग आई हाँ सर। तो यहाँ से वो 5% देता है कि नहीं देता है, इतना ही देखना है। जी सर। दैट्स ऑल। जितने भी रिकॉर्ड शीट समरी में ट्रेंडिंग बाय लिखे हुए हैं वहां से वो 5% देता है या नहीं देता है देखो। 5% तो लेना चालू करो। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप जैसे फ्रेशर्स बिगिनर्स को वैसा सिखाने का कोशिश कर रहा हूँ लास्ट 6 महीने से, साल भर से, कि आपकी कमाई चालू हो जाए, क्योंकि आप लोग कमाओगे तो टिकोगे। वो पुराने शिक्षित जो थे वो सीखते रहते थे और धीरे धीरे एक एक कॉन्सेप्ट समझने में उनको 6 महीना भी लगता था, वो वाला अब नहीं रहा। तो मैं सीधा ये ट्रेंडिंग नॉन ट्रेंडिंग में हम गए और ट्रेंडिंग बाई, और ये ट्रेंडिंग बाई ट्रेड करना है तो देखो कि ट्रेंडिंग बाई होकर 5% मिला है या नहीं मिला सब में। और ट्रेंडिंग और नॉन ट्रेंडिंग करके फाइंड आउट करना है तो नॉन ट्रेंडिंग बाई में सिर्फ सिंगल फ्रेश सपोर्ट इन आरसी अलोंग विद बीडीपी ट्रेड किया हो तो भी हम बाइंग कर सकते हैं। भले फिर स्टॉप एंड टू सेल हुआ हो या 261.8 आ गया हो या मल्टीपल फ्रेश सपोर्ट नहीं दिया हो तो भी हम बाइंग कर सकते हैं ये 50 स्क्रिप्ट में।
जब भी रिट्रेसमेंट पे मिले, यू शुड अलाउ इट टू रिट्रेस। और स्टडी करना है तो ये करो कि ये पुराने रिकॉर्ड से कि 16 HDFC कैडिला, मैंने ये सब समझाया हुआ है। यू वांट मी टू टीच अगेन नाउ? नो सर, हेलो, नो सर, चलेगा। मालूम है ना कि ये HDFC जब बाइंग में आया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसको इस तरह से देखने का मतलब क्या निकल रहा है ना, व्हाट यू आर ट्राइंग टू स्टडी। ऐसा हमने कभी बात ही नहीं किया कि ट्रेंडिंग नॉन ट्रेंडिंग और स्टॉप एंड यूएस टू बाय सेल की कॉलम ओपन रख के ऐसे ऐसे कुछ समझो करके। कहाँ सीखा है ऐसा? भटक मत जाओ यार, रेंडमली कुछ भी मत करो। एफर्ट्स करते हो तो राइट डायरेक्शन में एफर्ट्स करो ना, कि ये सौदा सिखाया है तो ये हर सौदे में मेरा सौदा है कि नहीं है, 5% मिला या नहीं मिला, मिला या नहीं मिला, मिला या नहीं मिला, बस यही करो। ठीक है। हल्के में यहाँ पर कितना मस्त है कि ये ट्रेंडिंग हुआ और यहाँ से एफयूबी भी होता है। तो जब 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 एफयूबी भी है, ट्रेंडिंग भी है, तो ये यहाँ पे एफयूबी होकर 5% मिला या नहीं मिला, अभी तक सर, नहीं मिला। तो यहाँ पे 4011 से ये टूट के इस पीरियड का जो लोएस्ट लो, जो कल वो अपने को समझा रहे थे हिरेन, वो आज है नहीं अवेलेबल। तो उसकी क्वेरी जो है बाकी लोगों को पूछना हो कुछ तो फिर कभी रखेंगे। ये अलर्ट कॉलम भी ओपन कर दिया कि चलो फॉलो बैंक है, कब से? 23 सितंबर से। और 23 सितंबर के बाद से ये जो आप कह रहे हो, शायद ये पूछना चाहते हो, शायद, आई डोंट नो, कि ये बाइंग में ही है ना जब तक ये सिंगल सपोर्ट जो है, जो कल हिरेन समझा रहे थे कि लीडर हुआ तो 3800 सपोर्ट था, फिर स्टॉप एंड यूज टू बाय हुआ तो हमारा सपोर्ट जब तक नई लीडर नहीं बनती है, हर स्टॉप एंड यूज टू बाय सेल का और 261.8 के 261.8 के अकरेंस का लोएस्ट लो 3781, फिर जी 3781 के नीचे गया ही नहीं, तो 3781 के ऊपर है तो फिर बाइंग ही है। और मेरा टारगेट जो है वो ये 4076 तो है ही है। आर यू आस्किंग दैट? वो पूछ रहे हो यस सर, आप? क्या पूछ वही पूछ रहा हूँ। सिंगल सपोर्ट प्लानिंग भाई का ना, यस सर। जो मैंने कल भी कहा था कि फ्रेशर्स को नहीं सीखना चाहिए, क्योंकि पहले 5% लेना चालू करो ना। मैं अलग अलग वेबिनार नहीं ऑर्गेनाइज कर पा रहा हूँ, क्योंकि इन्विटेशन तो सबको ही जाता है। तो बराबर है हमको सर। ये देखना चाहिए कि हमने कितना सीखा हुआ है। पहले पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस में ये अल्केम को वीकली में बाइंग कैसे करें, छोटे 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 जो ट्रेड दिए हैं, 5 ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, FRAR, FR, accumulation, rebegin to buy, ICFC opens, ये मंथली में देखना चाहिए था आपको। और अकॉर्डिंग टू ट्रेंडिंग बाई एक ट्रेड सेटअप, अकॉर्डिंग टू फॉलो बाइंग एक ट्रेड सेटअप, इस तरह से 7 ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी दी है। सिर्फ उतना ही करो ना। ये तो जो जो कल सीखा ना हमने, वो वहीं पे जाना है, लेकिन दैट इज द वेरी मच नेक्स्ट लेवल। 6-8 महीना हो जाए, कम से कम 100-200 ट्रेड हमने कर लिए हो, फिर वहां जाना है हमें। दूध रोटी जी सर। नहीं खाई और सीधा बटर नान तंदूरी खाने बैठोगे तो कैसे पचेगा ना। एंड आई एम ऑलवेज कंफ्यूज विद दिस कि भाई इसको कैसे अलग अलग करूं सबको। तो अब मैं सबको अलग अलग नहीं कर पा रहा हूँ, तो आपको खुद को ही समझना चाहिए कि दिस इज नॉट फॉर मी, दिस इज फॉर मी। ये मंथली में ICFC कितनी सारी स्क्रिप्ट ओपन हुई थी और सबकी सब जो है कहाँ के कहाँ चली गई। आज मैसेज आया था ना मंथली में ICFC 7-8 स्क्रिप्ट से सबके टारगेट आ गए, ओपनिंग पीरियड में आ गए। जी वो सर। एकदम
आप जो कर रहे हो सही है, बट जो एफर्ट्स कर रहे हो राइट डायरेक्शन में करो। कल जब नेहा ने भी मुझे पूछा और वो समझ रही थी तो चलो जवाब दे दिया, बट आई टोल्ड हर नॉट टू अडॉप्ट, नॉट टू अप्लाई, कुछ भी मत करना 3 महीना 6 महीना। जी सर। ठीक है ना आकाश, समझ रहे हो क्या क्या करोगे? एफ आर जी ए सर, ये अपनी ट्रेड सेटअप FR पेजेस, एफ आर, वी बिगिन टू बाय, ICFC, दो टाइम फ्रेम में पहले फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड पार्ट्स तो कर ले। कल जो था वो तो सीधा हायर एजुकेशन का था, सीए लेवल का कल सब बात हो रहा था। जी सर, राइट करो सर, यार। थैंक यू सर। मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं कैसे समझाऊं कि भाई कैसे अलग अलग कोर्स कर रहे हैं। क्लास में प्रोफेशनल रहता है, ऑल दिस में। तो आपको ही जवाबदारी लेनी होगी। तो मैं बार बार कहता हूँ कि फ्रेशर्स को पहले सेपरेशन लॉग मास्टरी करना चाहिए सिनेरियो के साथ। दूसरा शिक्षा क्रक्स मास्टरी करना चाहिए। तीसरा पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस में 50-100 ट्रेड करने चाहिए, जो सीधे सीधे एकदम सिंपल सिंपल समझाया है। ट्रेड लेना चालू करो छोटे छोटे। फिर चौथा है पोस्ट क्लोजिंग टोन के ट्रेड सेटअप हमको लेने हैं, जो लास्ट संडे हमने सिखाया। उसके बाद में कहीं जाके जो वो भी उसी को सीखना है जो बाजार में इन्वेस्टमेंट करने वाला है, एफओ ट्रेडिंग करने वाला वो नहीं, जो वास्तव में SRF में बाइंग करके बैठा है और उसको यहाँ से 50% क्या यहाँ से डबल भी हो जाए तो भी उसको होल्ड करके चलना ही है। इट इज एकदम नेक्स्ट लेवल का है वो। आई नीड एडवाइस ऑन दिस। मुझे बड़ा डर लगता है इस तरह से आधा अधूरा इन बिटवीन करके कहीं जंप कर जाएंगे तो छूट जाएंगे। सीधा शीर्षासन करने वाली बात हुई, छोटी मोटी योगा की एक्सरसाइज तो करो फिर शीर्षासन करेंगे ना। सीधा शीर्षासन करने जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी। आई एम बिट कंसर्न है, इसके लिए इतना कह रहा हूँ। आई एम ऑलवेज बिट कंसर्न अबाउट फ्रेशर्स एक्चुअली। बाकी सीनियर्स को तो है ना सब मालूम पड़ ही गया कि भाई वो गलतियां करके भी सीख गए होंगे कि हाँ हमको कैसे करना है क्या नहीं करना है। उनको कोई सलाह देने की जरूरत नहीं है। दर्पण बोलो। हेलो। हाँ सर, मुझे एक क्वेरी था। कंप्लीट टर्न अराउंड एंड टर्न अराउंड आरती इंडस्ट्रीज में डेली टाइम फ्रेम। सो 15th April 2021, 15th April। 15th April 2021। यस यस ट्रेड से सर। नहीं, मैं बस ये कंप्लीट टर्न अराउंड का कंसेप्चुअल क्वेरी था सर। यहाँ पे सर सर यहाँ पे जो लैडर अगर हुआ था 15th April को, सो प्रीवियस डार्क रेड स्नेक का हम लोग जो हाईएस्ट PCR रहेगा, रेजिस्टेंस रहेगा, we took that as turnaround price and complete turnaround price. इमीडिएट प्रीवियस स्नेक जो है, Yes, हाँ, that will be turnaround. स्नेक है तो 7-10-20 जो है वो टर्नअराउंड प्राइस भी हुआ और कंप्लीट टर्नअराउंड प्राइस भी हुआ। प्राइस भी हुआ, yes sir. And so ये ना सर 747 कैसे हुआ ये जानना है आपको? हाँ, नहीं नहीं, वो सर समझ गया, नीचे SNR to सेल हुआ, बट सर पहले 710 था, 710 था एंड 20th April, so 20th April को 710 was traded also with fresh support and close with PCS. So turnaround, complete turnaround तो before SNR to सेल ही होगा।
Very good, sir. Very good question. Brilliant. These are the queries from freshers. 16 अप्रैल को जब लेडर अकर होती है ना फॉर द फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट लेडर एंड टर्न अराउंड कंप्लीट टर्न अराउंड दोनों साथ में नहीं हो सकता है. फर्स्ट लेडर अकर होने के बाद इन कमिंग डेज ओनली टर्न अराउंड कंप्लीट टर्न अराउंड अकर हो सकता है. 710 जो है आप सही कह रहे हो कि यहाँ पे ट्रेड हो गया, बट इट इज जस्ट नहीं सर, ये लेडर भी. मुझे समझ गया. यस यस सर, 16th अप्रैल को ही लैडर आया, तो वी विल चेक ओनली आफ्टर 16th ऑफ अप्रैल, राइट? देन व्हाट इज द क्वेरी? हाँ, सो सर 20th अप्रैल को हो गया था ना, 710 ट्रेड हो गया था 20th अप्रैल. अच्छा, 20 अप्रैल को ट्रेड हो गया था, ये बोल रहे हो? हाँ. 61.8% से टर्न अराउंड कंप्लीट अराउंड नहीं होता है. 61.8% से स्नेक्स एंड लेडर अकर हो सकता है, और जैसे टर्न अराउंड कंप्लीट अराउंड है, एफयूबी है, ट्रेंडिंग बाई है, ये सब मेजर अकरेंसेस है जो बाजार को ट्रेंडिंग रखते हैं. क्या रखते हैं? ट्रेंडिंग. हाँ, तो ये 61.8 से हुआ ना, तो वी डोंट, क्योंकि अगर हम समझ लो कि इस प्लान में रहते 20 तारीख को, और ऐसे डेली ट्रेडर अगर हम रहते हैं, तो 61.8 ट्रेड करते, बाइंग करते या स्पाइंग की पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते? स्क्वायर ऑफ करते. 100% के पास तो पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते हैं ना, इसके लिए कंसीडर किया. ओके सर. हाँ सर, एंड वन मोर थिंग सर, एक इंडस टावर में डेली टाइम फ्रेम, so 5th Jan 2021, 5th Jan. 5th Jan 2021. Yes. हाँ सर, यहाँ पे सर आप अगर आप ऊपर जाओगे ना, जो रिसेंट हाई था ना, दैट वाज ट्रेडेड ऑन 5th Jan अलॉन्ग विद वो ट्रेंडिंग बाई के सारे 5 कंडीशन सेटिस्फाई हो गए, फिर भी यहाँ पे नॉन ट्रेंडिंग बाई दिखा. लाइक आई एम सेइंग कि 5th Jan को ट्रेंडिंग बाई होना चाहिए था, बट स्टिल इट इज शोइंग नॉन ट्रेंडिंग बाई. इफ यू कुड चेक दैट. देखते हैं, इसके लिए हमें फर्स्ट नॉन ट्रेंडिंग बाय से जाना होगा. यहाँ ट्रेंडिंग सेल चल रहा था. फर्स्ट नॉन ट्रेंडिंग बाय वाज 240.60, मतलब ये मल्टीपल लेडर अकर होते ही इमीडिएट प्रीवियस सीरीज का मल्टीपल लेडर का हाई जो है 7 सितंबर 2020 का, वो एक साल पहले का हाई 240.60 है, राइट? तो यहाँ पे जब 40-60 तक की जर्नी हुई, तो भी ट्रेडेबल डिस्टेंस जब 240-60 यहाँ पे अकर हुआ, तो यहाँ न्यू क्लाइंबिंग बाय 261.8 249.10 एक्सटेंड हो गया, राइट? 249.10 यहाँ पे 249 हाफ एक्सटेंड हो गया. Then 249 half on 7th December also not traded, so it is extended to 255.80. 255.80. Next level is 260.05. Multiple fresh support in RC along with BDP, close with PCS. पांचों कंडीशन सेटिस्फाई हुई है. Yes. तो यहाँ Yes. मिलना चाहिए. Okay. 5th जनवरी ट्रेंडिंग हो जाना चाहिए, कंसीडर नहीं किया. It is very clear, no? 255.80 255.80 था लास्ट. 255.80 on 5th January. Next is 260.05. It is traded on higher side. Please consider this
trending buy only. Okay. Wait, also. So new occurrence है ना. This tower. I really appreciate दर्पण की पहले तुम अपने जितने कॉन्सेप्ट हो फंडास जो है वो क्लियर करने में लगे हो. आज तक आपकी कोई भी ट्रेडिंग क्वेरी अभी तक नहीं है. रियली एक 3 महीना हम ट्रेडिंग में मुझे देना पड़ता है ट्रेडिंग करने के लिए. तो ही आते ही थोड़ा थोड़ा परफॉर्म करेंगे, कमाएंगे तो शिक्षा में टिक जाएंगे. इसके लिए मैं ट्रेडिंग के छोटे छोटे ट्रेड सेटअप दे दिया ताकि 3%, 4%, 5% प्रॉफिटेबल ट्रेड होते रहे. बट हमें देखो याद दिला रहे हैं पार्टिसिपेंट कि फर्स्ट टाइम जब ट्रेंडिंग होता है ना. यस इज राइट. मे भी इतना सारा यहाँ पे ऑलरेडी ट्रेंडिंग चल रहा था क्या? एक फर्स्ट टाइम ट्रेंडिंग था ना दर्पण? हाँ सर, इसके पहले ट्रेंडिंग सेल था. करेक्ट ओनली. दिस इज जब फर्स्ट टाइम ट्रेंडिंग होता है ना तो 261.8 के पास हम नहीं कराते हैं. जितनी भी देखोगे तो वहाँ पे हम इस तरह से देख सकते हैं. देखो इस तरह से देखना इज राइट. जितने भी ट्रेंडिंग देखेंगे हम कैसे इसको चेक करना मैं बताता हूँ आपको. यहाँ पे ट्रेंडिंग हुआ लेकिन फर्स्ट टाइम था कि सेकंड टाइम था? सेकंड टाइम. तो 261.8 हमने कंसिडर कर लिया. अगर फर्स्ट टाइम होता है तो हम नहीं करते हैं. कोई भी इस तरह से एक और भी स्क्रिप्ट ले लो से ऐसे प्रूडेंशियल. ट्रेंडिंग नॉन ट्रेंडिंग को फाइन ट्यून करने के लिए इतना कुछ किया है ना कि समटाइम्स वो कोडिंग में भी भूल जाता हूँ कि कितना क्या क्या किया है. मेन एक ही बात है. रिसेंट ट्रेड किया, ये देखो ट्रेंडिंग सेल हुआ ना फॉर द फर्स्ट टाइम. 261.8 का करंट. इसे 1, 2, 4, 5 स्क्रिप्ट में देखो तो मालूम पड़ जाएगा कि भाई फर्स्ट अकरेंस में 261.8 इग्नोर किया है. और कल मैं कोडिंग फिर से कंफर्म भी कर लूंगा. क्योंकि जब सीखा so we would consider that as cautious buying only. यस cautious buying में तो एक बार नहीं. cautious buying भी कब कंसिडर करेंगे जब कम से कम एक बार ट्रेंडिंग बाय से चल रहा हो. ओके. जैसे यहाँ पे सपोर्ट रेशियो से हम जाते हैं. ये सब 50 स्क्रिप्ट है तो हमने क्या फिल्टर किया? बेसिकली ट्रेंडिंग बाय तो होना चाहिए. और उसमें अगर कोई नॉन ट्रेंडिंग बाई है और वो नॉन ट्रेंडिंग बाई एक बार भी फ्रेश सपोर्ट इन आरसी अलोंग विद बीडीपी ट्रेड किया है, फिर स्टॉप एंड टू सेल हुआ हो या 261.8 आया हो या सिंगल सपोर्ट ही दिया हो, 100% ट्रेड नहीं भी किया हो, तो भी हम कहेंगे कि ये सब कॉशियस 50 में से कोई भी स्क्रिप्ट होगी तो कॉशियस बाइंग में अगर है तो हम ले सकते हैं ऑन रिट्रेसमेंट. ओके सो एक बार तो ट्रेंडिंग बाय से चलना चाहिए, देन वी कैन गो फॉर कॉशियस. ये टावर जो है वो हम उसको कॉशियस बाइंग में नहीं गिन सकते हैं क्योंकि इट वाज नॉट ट्रेडिंग विद ट्रेंडिंग बाई. देखते हो उसके पहले ट्रेंडिंग बाई था क्या? पहले हम जो ओरिजिनल है अभी के ये देख लेते हैं. बोलो कोई भी स्क्रिप्ट बोलो. फिर इंडस्ट्रीज ले लो. हाँ चलेगा. इन बिटवीन नॉन ट्रेंडिंग सेल्स भी नहीं है.
जैसे ट्रेंडिंग बाय 27 जनवरी 2020 से, राइट, लगातार। उसके बाद एक बार भी ट्रेंडिंग सेल नहीं हुआ है। तो इसके बाद जितने भी नॉन ट्रेंडिंग बाय आए हैं ना, वो सब ट्रेडेबल है अगर प्रोसेस बाइंग है तो भी। वैसे देखना चाहिए। 27 जनवरी 2020 में जाते हैं। जब आप स्टडी करते हो ना, तो राइट डायरेक्शन में कैसे स्टडी, वो मैं समझा रहा हूँ कि कैसे 5% मिला या नहीं मिला। 27 लाइव में भी करना चाहिए, हिस्टोरिकल भी करना चाहिए। 27 जनवरी 2020 यहाँ पे ट्रेंडिंग बाय पहली बार हुआ, राइट, और 261.8 का करंस था। अब इसके बाद जितने भी नॉन ट्रेंडिंग बाय है ना, वो सब ट्रेडेबल है अगर कॉशियस बाइंग है तो भी, ऑन रिट्रेसमेंट। ये छोड़ो, एक्चुअली ये भी ट्रेड कर सकते हैं, सिखा नहीं रहा हूँ, क्योंकि आई वांट टू कीप द थिंग्स इजी, सिंपल। पैशनेट लोग मिलेंगे तो हम उनका एक पैशनेट बैच ही अलग कर देंगे। वो वेबिनार भी अपलोड नहीं करूंगा मैं, ताकि कोई सुने भी नहीं, देखे भी नहीं, उनको वेबिनार का लिंक भी नहीं भेजेंगे। मैं थोड़ा फ्री हो जाऊं तो ओनली फॉर पैशनेट एक बैच चालू करेंगे। उसमें मुझे जिसको लेना है उसको ही लूंगा। आई विल नॉट टेक एवरीवन, क्योंकि समझ में आता है कि भाई कौन कर पाएगा। परफॉर्मेंस खराब नहीं होना चाहिए। ये 1794 1788 फर्स्ट टाइम नॉन ट्रेंडिंग बाय आया, राइट, फर्स्ट टाइम। अब ये ट्रेड करना आगे जाके, ये आगे जाके ट्रेड किया और ट्रेंडिंग ही हो गया। तो यहाँ पे ट्रेंडिंग बाय 261.8 ट्रेड किया ना, तो भी हमने कंसिडर किया है। क्यों? कि ये सेकंड अकरेंस है, सेकंड टाइम अकरेंस। हाँ, तो यहाँ पे फर्स्ट नॉन ट्रेंडिंग बाय आया तो 2201 तक की जर्नी हो सकती होगी, और 2201 इज नाउ नॉट ट्रेडेड। बराबर कैसे स्टडी करना चाहिए होता है। 2201 इज नॉट ट्रेडेड, 15 हो गया। यहाँ पे ट्रेड नहीं किया होगा क्योंकि RMSL हायर है, सपोर्ट नहीं दिया होगा। तो 2242, नाउ 2242 भी यहाँ पे ट्रेड नहीं किया दिख रहा है। तो 2269 और 2269 is also not traded on 2nd November and 2270, और ये सीधा ट्रेंडिंग ही हो गया। यस सर, cautious wine all out and avoid the directly trending। इसीलिए मैं कहता हूँ रिपोर्ट में से सीधा लाइव में 50 स्क्रिप्ट में से 20 तो कॉशियस बाइंग में होगी, और वो रिट्रेसमेंट में लोगे तो 5% तो देगा। 2883 यहाँ पे नॉन ट्रेंडिंग बाई फर्स्ट टाइम अकर हुआ है। नॉन ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग बाय था, तो फर्स्ट टाइम नॉन ट्रेंडिंग बाई अकर हुआ है। तो नाउ दिस 2883 के पास कैसे बिहेव करता है ये देखते हैं। हाउ यू शुड स्टडी, बट 2883 आया ही नहीं। नाउ 2856, तो 2856 के पास ये ट्रेड नहीं किया। 2856 तो 2880 हो गया। 2880 भी यहाँ ट्रेड नहीं किया होगा। 2920 नेक्स्ट लेवल नहीं किया। 2920 है, तो हम कहेंगे 2920 भी यहाँ ट्रेड नहीं किया है। तो 3028 भी 7 जुलाई को ट्रेड नहीं किया है। तो 3044 किसको कॉशियस बाइंग में 5% मिलता है कि नहीं मिलता है। ये 3044 भी आल्सो इज नॉट ट्रेडेड। सो 3049 इसे हिस्टोरिकल में कम मिलेंगे, लाइव में बहुत ज्यादा मिलेंगे। 3049 यहाँ पे 19 जुलाई को ट्रेड हो गया, बराबर ना। 3130 सब कुछ, बट यहाँ पे स्टॉप सेल हुआ है, तो ये कॉशियस बाइंग में आ गया। अब कॉशियस बाइंग में हम कहेंगे कि इस पीरियड का जो लोएस्ट लो है 2954,
इसके ऊपर है तब तक ये बाइंग में विल अलाउ इट टू ट्रेड 2954 तक की नीचे आने देंगे और हमारा क्लाइंबिंग बाय होगा 3228। फिर हमारा क्लाइंबिंग बाय चेंज हो जाएगा 3349 जर्नी जो हम कल सीखे। बट वो नहीं सीखे तो भी 5% यहाँ से मिलता है क्या, जर्नी दिखनी चाहिए। तो 2954 यहाँ तक आया, ले लो। यहाँ पे दो तरीके से बाइंग कर सकते हैं, एक वहां आया हमेशा ले लो, हमेशा ले लो, हमेशा ले लो, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया तो भी इसका करेज होना चाहिए। दूसरा, अगर यस बोलो, क्या बोल रहे थे, मस्त बोला आपने, बोलो। हाँ सर, वो पहले आपने बताया कि रिट्रेसमेंट हो तभी ले लेना चाहिए, और एल्स वी शुड, अगर हमें लॉसेस बेयर नहीं हो पा रहा है तो वी शुड वेट फॉर फ्रेश सपोर्ट। एक बार भी फ्रेश सपोर्ट मिला तो यू शुड बाय। वेरी गुड यार, जस्ट अभी तो लास्ट संडे कोर्स कंप्लीट करके सच ए गुड अंडरस्टैंडिंग, वेरी हैप्पी। खुश मत होना आप खुश नहीं होना, बट आई नीड टू अप्रिशिएट वेयर आई हैव टू अप्रिशिएट। शायद हो सकता है कि भाई मुझे अच्छा सिखाना आ गया, सो लेट मी टेक दैट अप्रिशिएशन। बट आप अभी आपको बहुत लंबा जाना है, 2954 यहाँ पे ले सकते हैं, जर्नी 5% भी नहीं, 3349 एंड 2954 is now changed to 2908, correct, no? Yes sir. And 2908 यहाँ पे ट्रेड किया है, देखते हैं। 2908 falls in between FC 61.8 and 100%। नहीं ट्रेड किया है ना? नहीं किया सर। तो यहाँ पे सिर्फ और ऐड करना चाहिए, क्योंकि ट्रेंडिंग ट्रेड ही ले रहा हूँ। एंड टारगेट क्या बोला था, 3349, राइट? या तो 5%। टारगेट गिनना आता हो तो ठीक है, नहीं गिनना हो तो 5%। तो आ गया 3379, निकल जाओ वहां पे। सर ये मैंने ऑब्जर्व किया, जब भी वो बाउंस बैक करता है ना काफी क्विकली करते हैं। बराबर, बस ऑब्जर्व, सच कह रहा हूँ, ये जो ऑब्जर्वेशन है ना, दिस विल टेक यू टू एनी ग्रेटर हाइट। 5-5 साल से जो शिक्षा में है ना, उसको भी तुम बीट कर दोगे। सिर्फ 3 महीना ट्रेडिंग की लालच नहीं करोगे, 3 महीना कोर्स लेट किया था ये समझ के, सिर्फ ऑब्जर्वेशन हाउ मार्केट बिहेव्स, और कभी इच्छा हो तो थोड़ा प्रसाद के हिसाब से थोड़ा ले लेना, चलेगा। बट ये 50 के 50 ट्रेड जब आज हमने बात की है, यहाँ पे जितने भी, ये सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि 50 ट्रेड में जितने भी नॉन ट्रेंडिंग बाई है, उसमें अगर मुझे सिर्फ सीखना है, कमाना नहीं है, तो दो तरह से काम करना चाहिए। सिंपल ट्रेडिंग कर लेनी चाहिए, जहां जहां भी कॉन्शियस बाइंग आई है तो अपने सिंपल ट्रेडिंग 5 से 10, 5 से 10 से, उससे दो बात होगी, कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन बढ़ेगा। और 20-25 स्क्रिप्ट में अगर मैंने 5-10 शेयर लिए हैं, मतलब मुझे 20-25 शेयर ट्रैक करना आ गया, और ये बहुत बड़ी एबिलिटी है। अगर आप काफी यंग हो तो अकॉर्डिंगली मुझे फंड मैनेजर बनना है, पोर्टफोलियो मैनेजर बनना है, कंसल्टेंट बनना है, तो हाउ टू ट्रैक 50 शेयर्स, हाउ टू ट्रैक पहले 10 शेयर, फिर 20 शेयर, फिर कैपेसिटी बढ़ाते जाओ कि कैसे 50-50, 60-60, 100-100 शेयर भी हम ट्रेड कर सके, ट्रैक कर सके और ट्रेड भी कर सके, और ओपन पोजीशन भी रख सके। समझ रहे हो? हाँ ठीक है, इंडिविजुअल ट्रेडर बन के रहना है तो इट्स ओके, 4-5 ट्रेड ओपन रखने से ज्यादा हम नहीं कर सकते। बट जिनको पोर्टफोलियो मैनेजर, कंसल्टेंट, दूसरा का पैसा हैंडल करना सीखना है, उनको कल का कल 50 स्क्रिप्ट में जहां जहां कॉन्शियस बाइंग हुई, और 20 स्क्रिप्ट में सब में जाके 5-10 शेयर बाइंग कर लेना चाहिए। तो 5-10 शेयर बाइंग करते हो ना, मतलब यार आप अपने आप को मैसेज दे रहे हो, मैं कमाने के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं सिस्टम मास्टरी करने के लिए काम कर रहा हूँ। Yes or no? Yes sir. दिस इज द लर्निंग एक्चुअली फॉर, मैं तो 3 महीना कहता हूँ, बाकी मारवाड़ियों में कहते हैं कि 999 डेज इट टेक्स। चलो 999 डेज से कहीं ज्यादा डेज एंड ईयर्स मैंने दे दिए हैं, आपको देने की जरूरत नहीं है, बट 3 महीना
इस तरह से करना चाहिए, ठीक है ना? एनी अदर क्वेरी? नो सर, थैंक्स अ लॉट। करो दर्पण, आई एम हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू। एनीवन एल्स? हाँ मानो, कहिए। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड। सर ये मैं वही क्वेरी पूछ रहा था जो मैंने आपको मैसेज करी थी सिंजन की, कि उसमें FRAR अपीयर क्यों नहीं हो रहा था डेली टाइम फ्रेम। मानो आपका कितना मस्त बात चल रहा था, क्या हुआ? आपकी आवाज आती, फोन करो, चलो जल्दी फोन करो। सॉरी सर। फोन करो, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। ओके सर, ओके, आई विल कॉल यू। बोलो मनो। यस सर, मैं बोल रहा था सिंजन डेली जो मैंने आपको व्हाट्सएप किया था। कौन सी स्क्रिप्ट? सिंजन, SYNGN। सिंजिन, ओके। सर इसमें 6 अक्टूबर को, एक मिनट लोड होने दो। 6 अक्टूबर, हाँ। हाँ तो 6 अक्टूबर को ये FRAR के सारे कंप्लीट टर्नअराउंड स्पेल है, मल्टीपल वीक्स है, लेस देन 100% है, और रेजिस्टेंस रिप्लेसमेंट रेजिस्टेंस दिया है उसमें। FRAR नहीं हुआ ना? भाई सर मैं बोल रहा था क्योंकि अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस लॉक खोलोगे तो उसने पहले लोअर बाउंड ट्रेड किया और मिनिमम रिट्रेसमेंट करके 61.8 को ट्रेड किया था सर। अच्छा, यहाँ पे रेजिस्टेंस रिट्रेसमेंट नहीं, कुछ ऑर्डर में फर्क है, रुको। दिस 626 रेजिस्टेंस जो है ना मिनिमम, यस सर। यहाँ पे 2 बार क्यों लिखा हुआ है लो लेस देन RC 23.6? 1 मिनट, यहाँ से देखते हैं हम 12:30 बजे 631.80 से स्टॉप एंड यूएस टू सेल हुआ, राइट? और RC 61.8 रेजिस्टेंस, FC 38.2 ड्रिफ्टिंग सेल है, एंड फिर 624.80 is traded on lower side at 130 and resistance is 631 and 620. अब इसको रिट्रेस होना है तो इसके बाद, अच्छा लो लेस देन RC, लो लेस देन FC 23.6 आ गया, 628 उसका है, एंड 626.90 मिनिमम रिट्रेसमेंट हुआ है, एंड देन 620 is traded on lower side. बराबर, ये FRAR है, यहाँ पे FRAR no retracement in RC, no retracement in RC, no retracement in FC, ऐसा क्यों लिखा है? No retracement in FC, ठीक है, दिस इज एन एरर। 6 अक्टूबर को FRAR in FC फिल्टर होना चाहिए था, नोट कर लेता हूँ मैं। करेक्ट है, सही है, यू आर राइट, वेरी ओके।
चेक किया तो ठीक है, बट मिस्ड आउट अपॉर्चुनिटी है, रॉन्ग एरर ट्रेड में आ जाए तो गलत हो जाता है, बट इट्स ओनली मिस्ड आउट अपॉर्चुनिटी फॉर एरर इन एक्सी। Yes, anyone else? Manisha raised the hand, क्या हुआ? Manisha? रवि Yes, आता sir. हूँ आपके। Yes, yes. Sir, I wanted to understand Memphis, FRAR and FC, how I could have traded that, since because 2-3 days it was giving a good journey, but I wasn't understanding where exactly to should one get out. If we could just see that. Memphis, sir. Memphis. Emphasis. इसमें बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे डिस्कशन, कुछ तो मैंने फॉरवर्ड ही नहीं किए। This is FRAR in FC. Yes, sir. Below FC 100. And according to FUB, FUS. So follow-up has not come. देखो 17,400 से 18,000 में बाजार कैसे चल रहा है, हमको सब देखना पड़ेगा। Complete round sell has occurred. This FUS has occurred, but first FUS and साथ में complete round sell has occurred. So now only 2992 trades on lower side, तो follow-up selling आएगी, ये तो नहीं। Right? And same day FRA and FC also has occurred. So not किसी ने मैसेज भेजा था, वो सही था, ये फॉलो सीलिंग ही नहीं है। एंड मैंने एक दो बार हाईलाइट करने की कोशिश की है, लेकिन मैं नहीं सिखा पाया हूँ, वो बात अलग है कि इस दिन एफयूएस भी अक्कर होता है और एक और कंप्लीट राउंड सेल अक्कर होता है, मतलब ये एफयूएस एंड इस तरह से लिखा हुआ हो तो एक्चुअली ये भी एक ट्रेड है, अगर हम कंसिस्टेंटली कर सके तो। गलत ट्रेड है, इनडिसिप्लिन ट्रेड, जैसे हमारे पास एक्टिव शिक्षा में है, वैसे ये भी एक इनडिसिप्लिन ट्रेड बट सोचा समझा ट्रेड है कि दिस FUS is occurred and one more complete round sale occurs, so now another FUS will occur only when 2992 trade on both side. 2992 ट्रेड नहीं करता है यूजुअली, अगर आप हिस्टोरिकल जाके देखो, आपको कन्विक्शन आता हो तो 2992 लोअर साइड ट्रेड नहीं करता है, और एक बार वो 3167 आता है, वो 3167 भी है, ये बात हमने 2-3 बार कही है। दिस वाज नॉट ट्रेडिंग एफयूएस, तो ये ट्रेड एफआरआई एंड एफसी बिलो एफसी 100% लेने का ही नहीं था। उल्टा अगर उसको क्लेम करके मत कर दो, तो दिस वाज सिंस इट वाज नॉट ट्रेडेबल ड्यू टू अनदर कंप्लीट राउंड सेल इज अकर्ड, बाइंग था 3167 तक की तो कम से कम जर्नी थी। Okay. So, and I understood that. And so today's, if it did SNR to sell in the last 15 minutes, would you? तो क्या मतलब है? Okay. अगर ये ट्रेड कंफर्म रहता कि बीडीपी तक जाके हाई तक जाके स्टॉक से सेल होता तो बात अलग थी। There is no trade itself. छोड़ दो उसको। Understood. Okay, fine. Thank you. हाँ रवि कहिए। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। एक सेकंड, सिंजिन में
एक मैसेज आया है saying PCDS is 61165 as per the learn more trade lower than FC 127.2 PVLS. Could that be a reason that it is not FR in FC? नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि FC 100% तो ट्रेड किया है ना। कौन सी डेट की? Which date it was? For in FC, this one. Let me go to Mano again. सिक्स अक्टूबर की बात कर रहे हैं, तो 6 अक्टूबर को तो बिलो FC 100%, कम से कम FRR इन FC तो लिखा हुआ आना ही चाहिए था, क्योंकि रेजिस्टेंस रिट्रेसमेंट एंड रेजिस्टेंस है। FRR इन FC तो लिखा हुआ आना ही चाहिए था। एंड FC 100% 611.65 नहीं 615.90 FC 100% ट्रेड किया हुआ है। सो ये FR एंड FC है, ये दिस इज एन एरर एक्चुअली, कराएंगे करो। 4-5 अक्टूबर को जो शाम को एक बार भाव अपलोड नहीं हुए ना, उसके बाद से 4 अक्टूबर के बाद में मुझे लगता है कि सैटरडे संडे पूरा रिपोर्ट फिर से रीलोड करा देता हूँ। एक बार शाम को 4 अक्टूबर को डेटा अपलोड नहीं हुए थे, उसके बाद ही ये एरर, बाकी अदरवाइज इट वाज वर्किंग वेरी वेल। ठीक है, मिस्ड आउट अपॉर्चुनिटी है, नॉट एन इश्यू। हाँ रवि बोलो। सर DLM स्क्रिप्ट डेली टाइम DLM स्क्रिप्ट का नाम डेली टाइम फ्रेम सुना था एक DLM। रवि, आई एम नॉट एबल टू हियर यू। स्क्रिप्ट का नाम DLF सर इसमें थोड़ा सा मुझे ये टर्न अराउंड एंड कंप्लीट टर्न अराउंड में थोड़ा सा शायद मुझे मेरा कंफ्यूजन है। 23rd 9 2021 सर यहाँ से थोड़ा सा मुझे ये जो कंप्लीट टर्न अराउंड है, ये कंप्लीट टर्न अराउंड शायद मेरे हिसाब से 27 तारीख को ये टर्न अराउंड कंप्लीट टर्न अराउंड हुआ है। एक बार इससे थोड़ा सा ऊपर, इसमें थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन है सर, कुछ ना कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर यहाँ पे 436 जो लिया है, 336 दैट वाज ट्रेडेड। नहीं बराबर, मैं समझ गया। 336.60 with support in RC, right? Yes. With support in RC जो है other than 61.8, तो 61.8 ट्रेड किया है तो 100% भी ट्रेड करना चाहिए। तो 61.8 से ट्रेड किया ना तो टर्न अराउंड कंप्लीट अराउंड हम कंसीडर नहीं करते हैं। सर एक बार थोड़ा सा ऊपर जाएंगे इसमें, देख बाद में हुआ क्या ये। हाँ देखो, बार्गेन बाइंग अपॉर्चुनिटी दिया है। ठीक है, ऊपर कहाँ जाऊँ? सर ये जो यहाँ से ये 336 यहाँ से लिया था PCR 17/9 का। हाँ, ये 336 उसके बाद में सर, तो फिर सर एक बार इसको समझाओ ना, मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ दिक्कत लग रही है। ये जो 336 लेडर, यस लेडर तो प्रीवियस नेक्स्ट सीरीज एक ही है, एक ही है। टर्न अराउंड एज वेल एज प्राइस दोनों 336.60 हुआ। यस, और 22 सितंबर को लेडर अकर हुई, तो लेडर एज वेल एज टर्न अराउंड कंप्लीट अराउंड दोनों एक ही दिन में नहीं हो सकता है। ओके
तो यहाँ पे नहीं हुआ। नाउ दिस 336.60 जो है इट शुड ट्रेड ऑन हायर सेट ऑन 3rd सितंबर। तो देखते हैं कि सितंबर 336.60 का नेक्स्ट लेवल जो है ये 61.8% एक ही लेवल ट्रेड किया है। ओके, बराबर। यस, अगर ये आज से 38.2 ट्रेड करता है कम से कम, other than 61.8%, we can consider any level for turnaround, complete around. तो दिस वन 23rd सितंबर को भी कंप्लीट राउंड नहीं हुआ। यहीं पे कोडिंग की है ना परीक्षा है कि कितना मस्त कोडिंग किया है। 27 सितंबर को वापस वही कहानी हुई कि 61.8 से ही टर्न अराउंड कंप्लीट राउंड हुआ तो इग्नोर किया सॉफ्टवेयर ने, तो हुआ ही नहीं टर्न अराउंड कंप्लीट राउंड। तो फिर यहाँ पे जो कंप्लीट टर्न अराउंड आया 418 कैसे आया? यहाँ पे जो 418 आया है ये कहाँ से आया? कहाँ 418? कौन सी डेट में? 30/9 को। 30/9 को ये जो 336.60 है 30 सितंबर को 418.35 is traded on higher side with 30.2, तो कर लिया कंसीडर। बट सर इसमें अपन एक्सटेंडेड हाई या ये नहीं लेंगे क्या? वो 336 को लेके चलेंगे? एक्सटेंडेड हाई नहीं लेते हैं, क्योंकि रीजन भी समझा दूं कि जब मैंने बनाया तब क्या लॉजिक था कि टर्न अराउंड ये जो मल्टीपल स्नेक्स टर्न अराउंड कंप्लीट राउंड ये बनाने के दो रीजन थे। एक तो हमारे प्री ओपनिंग, ओपनिंग और पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस जो है वो फिल्टर हो जाए, उसमें ट्रेड्स फिल्टर करने के लिए हमने बनाया। सेकंड, जो 4-5% ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए हमने टर्न अराउंड कंप्लीट राउंड बनाया कि चलो 418 से भी ऑन रिट्रेसमेंट उसको मिलता है 411 पे पीसीएस पे, तो लिया 5% मिला, निकल गया। बराबर। तो ट्रेडर का भी बेनिफिट बना रहे इसके लिए हमने एक्सटेंडेड नहीं लिया। और अब जो पोजिशनल ट्रेडर है, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करता है, वो मेरे दिमाग में उस समय था साल भर पहले जब कंप्लीट राउंड बनाया तभी कि इसका हम एफयूबी बनाएंगे, और एफयूबी हम मैन्युअली करते भी थे, सीखते भी थे। नाउ दिस एफयूबी फॉलो बाइंग, दिस इज फॉर लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स, पोजिशनल ट्रेडर्स। और कल हमने जो सीखा सिंगल सपोर्ट सिंगल क्लाइंबिंग बाय, वो तो एकदम ही जिसको स्क्रीन फ्री ट्रेडिंग करना है लेके रख लेना है, यू नो कैश स्टॉक्स में काम करते हैं या रोकड़ा रुपया रख के काम किया है, एफएनओ में काम नहीं किया है, तो उनके लिए है। So according to this now ये FEB 433.65 अभी आज के डेट में FEB 433.65 अगर करेगा देखते हो 433.65 क्यों देखते हो? यहाँ देखो ना एफयूबी 7 मई 7 मई 2021 में अभी भी 5 महीना पहले 260 में एफयूबी हुआ है, तब से लेके आज तक एफयूबी नहीं हुआ और 422 का भाव है। दैट इज एफयूबी फॉर पोजिशनल ट्रेडर्स, पैसिव ट्रेडर्स। मेरा कहना है कि अभी एफयूबी जो है ना 433.65 के ऊपर ये यहाँ से फिर से 5% देगा। क्यों ऐसा गिनते हो? उल्टा ऐसे गिनो ना कि ऑलरेडी एफयूबी से चल रहा है, कंपनी बाई का एफयूबी है, तो 405.60 405.60 405.60 पे लो ना, कम से कम 433 तो जर्नी 5% हो गई, फिर 433 ट्रेड करेगा तो और 5% देखेंगे। कल तो हमने इसको लिया ही था, बट मैं थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेडिंग के हिसाब से इसको ये कर रहा था कि सर और यहाँ पे फ्यूचर स्टॉक्स में अगर किसी शेयर्स की जर्नी शुरुआत हो रही है वो हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि यहाँ से इसकी पहली जर्नी शुरू हो रही है? फर्स्ट एफयूबी, फर्स्ट ट्रेंडिंग बाय, कंप्लीट टर्न अराउंड बाय। हाँ, और एक्टिव शिक्षा करते 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 भी तो मालूम पड़ता है ना। मैं तो हमेशा कहता हूँ और कहता रहूंगा कि अगर आपको पोजिशनल ट्रेडिंग करनी है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है, तो थोड़ा बहुत सिंपल ट्रेडिंग वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम में एक्टिव शिक्षा करते रहना चाहिए। तो वहीं से फील आनी चालू होती है कि भाई हाँ सेलिंग का स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, अभी धीरे से बाइंग में आ रहा है और बाइंग के सब टारगेट रोज 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 आ रहे हैं,
तो एक्टिव शिक्षा में बाइंग के टारगेट आते आते फिर धीरे से वो पोजिशनल ट्रेडिंग, पैसिव ट्रेडिंग में कन्वर्ट होता है बाइंग। सर मुझे एक चीज कन्फेस करनी थी, मेरा बॉम्बे बीएससी और शिक्षा कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं, दैट इज ट्रू। एक्टिव शिक्षा करेंगे तो ही हमको एक बाजार में फील आएगी। फिर 20% एक्टिव शिक्षा रहना चाहिए, भले ही धीरे धीरे हम सीख गए, समझ गए, पूरी शिक्षा समझ में आ गई तो 80% हम वॉल्यूम पोजिशनल शिक्षा लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में कर सकते हैं। दैट इज ट्रू सर। मैंने आपको बताया था सर कि थोड़ी रहेगा, हम तो इस बाजार में कितने सालों से है। यस सर। और देखा है हमने कि कोई हमेशा थोड़ी ऐसा रहेगा। अभी देखो ना, लास्ट 2 महीने से कहाँ ट्रेंडिंग मार्केट है। हम जब से कह रहे हैं यहाँ से अभी 18 में रहेगा निफ्टी, ये 17 कुछ भी हुआ नहीं, कुछ मूवमेंट ही नहीं है। बट वोलाटिलिटी देखो जाए तो नीचे 17,400, ऊपर 18,040 है। बट 17,400 भी नहीं तोड़ पा रहा है और 18,040 का जो टाइमिंग बाई है वो भी ट्रेड नहीं कर पा रहा है। दैट इज ट्रू सर। करेगा, वो बात अलग है। अच्छा बोलो, क्या कन्फ्यूज करना था? नहीं, मैं मेरा जो बीएससी और सीडीएसएल में दोनों में मेरे जो ट्रेड्स थे उसमें मैं पूरी जर्नी नहीं ले पाया था। बट उसके बाद में जो हिरेन भाई ने कल बताया उसी को मैंने अप्लाई करके मैं 2200 रुपए से आईआरसीटीसी में बैठा हूँ सर, आज भी बैठा हूँ। वेरी गुड, सेम वेरी गुड। बट बीएससी और सीडीएसएल में वो कैश स्टॉक्स में मैं नहीं कर पाया, दैट वाज माय पेन। ठीक है ना, इट्स ओके, टेक इट इजी। Yes. ये है ना, एहसास की जगह है यहाँ पे, अफसोस की जगह नहीं है। एहसास और अफसोस में समझते हो ना? प्यार, ये प्यार है, बाजार के साथ का एक प्यार है। उसमें जो मिला उसको एंजॉय करो, सेलिब्रेट करो। जो नहीं मिला उसका सिर्फ एहसास करो कि समझ में तो आ रहा था, मेरी शिक्षा सिस्टम में डिस्काउंटेड तो था और मुझे समझ में तो आ रहा था, उसका अफसोस नहीं होना चाहिए। तो Yes, फिर sir. वो प्यार नहीं रहा। प्यार में सिर्फ एहसास की जगह है, अफसोस की नहीं। जी सर, थैंक यू सर। तो शायरी करने लग गया यार, वेरी गुड, ठीक है। नेवर रिग्रेट, respect yourself, never regret, respect yourself, never regret, never regret, just respect, respect, respect. Shall I leave the webinar? Love you all, thank you, good night, see you all, bye bye.